डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुभाष चौधरी और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूं। आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन सब लोगों के लिए जो हेल्दी रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, अपने फिटनेस को बरकरार रहना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर पे, वो है हमारा ट्राइग्लिसराइड लेवल। जब हम लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट करवाते हैं, जब हमें कुछ प्रॉब्लम होती है, और रेगुलर भी लोग लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट कराते हैं, उसमें एक पैरामीटर आता है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड मोटा मोटी आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को इंडिकेट करता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम है या ज़्यादा है। नॉर्मली ट्राइग्लिसराइड का स्टैंडर्ड लेवल है 150 से आपका कम होना चाहिए, लेकिन अगर आपका ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा है तो फिर आपके लिए खतरा है। 300 है, 400 है, 500 है, 600 है, तो आपके लिए खतरा है, बहुत सारी बीमारियों को आमंत्रण दे सकता है और आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि ट्राइग्लिसराइड लेवल कैसे कम रहे, हमें क्या करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। तो मित्रों, पहली चीज़ तो आज हम ये बात करेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, 3-4 चीज़ें जिसका हमें उपयोग कम करना है ताकि हमारा ट्राइग्लिसराइड लेवल डाउन रहे। पहली चीज़ है सैचुरेटेड फैट्स। इसको आप हमेशा कम करना है, मिनिमाइज़ करना है। सैचुरेटेड फैट, जितना भी फ्राइड आइटम्स खाते हैं, जो तेल होते हैं, जो घी होता है, इन सब चीज़ों में सैचुरेटेड फैट्स होते हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है और हमारे ट्राइग्लिसराइड लेवल को बढ़ाता है, इसलिए इसको मिनिमाइज़ करना चाहिए। दूसरी चीज़ है एडेड शुगर। एडेड शुगर मतलब जो भी बाहर से आप चीनी लेते हैं, मीठा लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, जो नेचुरल मिठास जो होती है, किसी चीज़ को आप खाते हो, कोई भी चीज़ खाते हो, फल खाते हो, सब्जी खाते हो, अनाज खाते हो, उसमें एक शुगर तो रहता है, लेकिन वो उसका नेचुरल शुगर है। एडेड शुगर वो है जो बाहर से आप खाते हैं, जैसे चीनी खाते हैं या और भी किसी तरह के सब्सटेंस खाते हैं जिसमें शुगर है, उसको हम एडेड शुगर कहते हैं। इसको भी आपको मिनिमाइज़ करना है। तीसरी चीज़ है एक्सेसिव अल्कोहल, उससे आपको बचना चाहिए, ज़्यादा आपको अल्कोहल नहीं लेना है। और चौथी चीज़ है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स है जब कार्बोहाइड्रेट को रिफाइन कर दिया जाता है, जैसे होल ब्रेड हो गया, पास्ता हो गया, ये सब चीज़ें भी आपके हेल्थ के लिए नुकसानदेह है, तो इससे आपको बचना है, इसको मिनिमाइज़ करना है, कम करना है। अब हम बात करते हैं कि ट्राइग्लिसराइड अगर ज़्यादा हो जाए तो आपको किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं कौन कौन सी बीमारियां आपको हो सकती हैं। तो पहला है इंसुलिन रेसिस्टेंस। इंसुलिन रेसिस्टेंस में क्या होता है, जो सेल्स हैं वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। जो ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज है वो आपके उसको सेल्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, उसमें मिक्स नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इंसुलिन लेवल आपका कम है, इंसुलिन कम बनता है, उसकी वजह से ही होती है। इसको इंसुलिन रेसिस्टेंस बोलते हैं। दूसरी चीज़ है ओबेसिटी, मतलब मोटापा। अगर आपका ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा, इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें खा रहे हैं और फिर आपका मोटापा भी बढ़ेगा। तीसरी चीज़ है पैंक्रियाज का इन्फेक्शन। अगर आपके पैंक्रियाज में इन्फेक्शन होगा तो भी आपको प्रॉब्लम होगी, आपका इंसुलिन का प्रोडक्शन अफेक्ट होगा। और ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होने से पैंक्रियाज का भी आपका परफॉर्मेंस ख़राब होता है, वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं और इंसुलिन प्रॉपरली जनरेट नहीं होता है। चौथी चीज़ है टाइप 2 डायबिटीज़, वो भी आपको हो सकती है, जो कि बहुत खतरनाक बीमारी है। और पांचवी चीज़ है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, मतलब हृदय से संबंधित बीमारियां। तो ये पांचों बीमारियां आपको होने की संभावना रहती है अगर आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो हमें अगर इन बीमारियों से बचना है तो हमें ट्राइग्लिसराइड लेवल को नीचे रखना है, मिनिमाइज़ करना है। अब हम बात करें कुछ ऐसे खाने की चीज़ों के, भोज्य पदार्थों की बात करेंगे जिसको खाने से, जिसका सेवन करने से हमारा ट्राइग्लिसराइड का लेवल डाउन रहेगा। पहली चीज़ हम बात करेंगे, जितने भी सब्जियां हैं, खासकर हरी सब्जियां हैं, बीन्स हैं और पत्तेदार सब्जियां हैं, इस तरह की जो सब्जियां हैं वो सब आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करने में सहायक होंगी। इसीलिए आप कोशिश करिए कि अपने भोजन में, आपके खाने में हरी सब्जियों को और इस तरह की बीन्स को आपको इंक्लूड करना है, ताकि ये आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करें। दूसरी चीज़ है, जितने भी फ्रूट्स हैं वो सब मोस्टली, खासकर स्पेशली साइट्रस फ्रूट्स है, मौसमी है, ये मौसमी है और ये और भी इस तरह की जो चीज़ें हैं, रस वाली जो फल होते हैं, खट्टे फल जो होते हैं, ये जो है आपको आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल को आपको डाउन करेंगे। उसके बाद आपका लो फैट फ्री
डेयरी प्रोडक्ट भी इसमें हेल्प करता है, जैसे आपका दही हो गया या जो टोन्ड मिल्क होता है, ये भी आपको हेल्प करेगा आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करने में। चौथी चीज़ है हाई फाइबर होल ग्रेन। जो भी आप खाएं जो होल ग्रेन होता है, जैसे बाजरा है या जैसे बार्ली है या ब्राउन राइस है, ये सब आपको हेल्प करेगा ट्राइग्लिसराइड को लेवल को कम करने में। मैं इसको आप कंपेयर करिए, ये वो चीज़ें हैं जो प्योर कार्बोहाइड्रेट हैं लेकिन रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो ये जो होल ग्रेन्स हैं दैट विल हेल्प यू टू रिड्यूस द ट्राइग्लिसराइड लेवल। और पांचवी चीज़ है बीन्स, नट्स, सीड्स। ये जितने भी सीड्स हैं या बीन्स हैं या इस तरह की चीज़ें जो हैं, जो कुछ ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसमें जिसमें फाइबर होते हैं, ये भी आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करता है। अनसैचुरेटेड हेल्दी फैट्स इसको जनरेट करता है और इस तरीके से आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल आपका डाउन होगा। तो मित्रों, ट्राइग्लिसराइड लेवल को डाउन रखना बहुत ही ज़रूरी है और जैसा मैंने कहा, अगर आप ये चीज़ें करेंगे तो आप इससे बचे रहेंगे और इससे होने वाली बीमारियों से भी आप बचेंगे। तो मैं फिर एक बार रिमाइंड कर देता हूँ किन तरह चीज़ों को आपको नहीं खाना है। सैचुरेटेड फैट्स जिसमें जाते हैं वो आप तली भुनी चीज़ें नहीं खानी है, एडेड शुगर बाहर की चीनी नहीं खानी है, अल्कोहल ज़्यादा नहीं लेना है और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट पास्ता है, होल ब्रेड है, इस तरह की जो कार्बोहाइड्रेट जो रिफाइन किया जाता है वो आपको नहीं लेनी है। कौन चीज़ें आपको लेनी है? आपको जितनी हरी सब्जियां हैं खूब सब्जियां आप खाइए, पत्तेदार सब्जियां वो आप खाइए, फाइबर सब्जी खाइए। उसका जितने भी फ्रूट्स हैं, खासकर साइट्रस फ्रूट जो है वो आपको लेना है। संतरा है, मौसमी है, इसमें ज़्यादा रहता है, ये आपको लेना है। उसका जितने फैट फ्री डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे चीज़ है, जैसे दही है, जैसे टोन्ड मिल्क है जिसमें कि दूध ये मक्खन और मलाई ना हो, निकाला हुआ हो, वो भी आप ले सकते हैं। जितने हाई फाइबर होल ग्रेन हैं वो आपको लेने हैं, जैसे कि बाजरा है या बार्ली की है या ब्राउन राइस, वो आपको खानी है। और पांचवी चीज़ बीन्स, नट्स और सीड्स आपको खाने हैं। तो अगर इसको आपने अपने जीवन में अपनाया तो आपका ट्राइग्लिसराइड ऑटोमेटिकली नीचे हो जाएगा। इसके अलावा एक्सरसाइज वगैरह तो आप करेंगे ही, क्योंकि एक्सरसाइज करने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल कम होता है। मैंने अपने पहले वीडियो में भी ये चीज़ें बताई हैं कि वॉक, एक्सरसाइज, योगा और एरोबिक्स और ध्यान, ये सारी चीज़ें आपको करनी ही पड़ेगी टोटल फिटनेस के लिए। तो जैसे बाकी चीज़ों में फ़ायदेमंद होता है, ये हार्ट के लिए भी आपको ज़रूरी है, आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल को डाउन करेगा। लेकिन आज हमने बात की मूलतः उन चीज़ों के बारे में जो हमें खानी चाहिए और नहीं खानी चाहिए ट्राइग्लिसराइड लेवल को डाउन करने के लिए। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मेरी ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जो कि हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल से पीड़ित हैं और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर इसको कुछ ना कुछ फॉलो करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो। अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।